अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ना है कि अरिथमेटिक मीन क्या होती है। अरिथमेटिक मीन के बारे में हम पढ़ेंगे कि अरिथमेटिक मीन क्या है। अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज एंड डिवाइडेड बाय देयर नंबर्स, कि जितनी भी वैल्यूज हैं उनको जमा कर लें और फिर उनकी तादाद पे उसको तकसीम कर दें, ये अरिथमेटिक मीन है। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखता हूँ अरिथमेटिक मीन की। अरिथमेटिक मीन क्या है? अरिथमेटिक मीन डेफिनेशन है, अरिथमेटिक मीन is defined as sum of all the values and divided by their numbers, यानी जितनी भी वैल्यू हो उनको जमा कर लेना है और फिर उनकी तादाद पे उसको तकसीम कर देना है, ये अरिथमेटिक। अब इसको ज़ाहिर कैसे किया जाता है? एंड इट इज डिनोटेड एज a डॉट m। इसको x बार भी कह सकते हैं, इसको y बार भी कह सकते हैं, z बार भी कह सकते हैं। तो ये अरिथमेटिक मीन है। अब ये दो तरह का होता है अरिथमेटिक मीन, एक अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा है और एक अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा है। अभी हम जो है वो पहले अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा के बारे में डिस्कस करते हैं कि अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा क्या होता है। तो अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटे में आपके पास वैल्यूज होंगी लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, लेकिन ग्रुप डाटे में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है, बस यही इसमें फर्क है। अनग्रुप डाटा, सपोज दैट ये वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 5 ये वैल्यू है, तो हमने जो है वो इसका अरिथमेटिक मीन मालूम करना है, इसकी एवरेज मालूम करनी है अरिथमेटिक मीन के तरीके से। तो सबसे पहले तो हमारे पास इसका फार्मूला होना चाहिए अरिथमेटिक मीन का, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या है। तो अभी हम जो है वो पहले फार्मूला राइट डाउन करते हैं, x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। सम कहते हैं जमा करने को, समेशन भी जमा करना। x को यानी जितनी भी आपके पास वैल्यूज हैं x की, इसको क्या करना है? जमा करना है, फिर उनकी तादाद पे उसको तकसीम कर देना है। तो अभी जो है x की वैल्यू को इसको जमा कर ले, 1 2 3 4 और 5। ये मैं इस तरह से इसको करके लिख लेता हूँ, इस तरह से करके 1 2 3 4 एंड 5। इसको जमा करें 1 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15। तो समेशन x कितना आया? 15। n कितनी वैल्यूज हैं? n से गुणा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5, तो 5। सो आंसर क्या आ गया? 3। इसको डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया? 3। ये अरिथमेटिक मीन था अनग्रुप डाटा का, और ये है डायरेक्ट मेथड से। अब इसके दो और भी मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है और एक वेरी वेरी शॉर्टकट मेथड। तो उनको भी हम करते हैं। जो डायरेक्ट मेथड था, शॉर्टकट मेथड क्या है? इसका फार्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन d ओवर n। तो इसमें हमने देखना है कि a क्या है, d क्या है, n तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि n जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है। तो d इज इक्वल टू क्या है? d इज इक्वल टू x माइनस a। जो आपकी x ऑब्जर्वेशन है उसमें से a निकाल देना है। a क्या है? a अज्यूम्ड वैल्यू है, फर्जी वैल्यू है। a इज इक्वल टू अज्यूम्ड वैल्यू या एस्टिमेटेड वैल्यू भी कह लेते हैं, फर्जी वैल्यू। तो अभी हम जो है वो निकालते हैं जी, d निकालते हैं। तो d इज इक्वल टू था x माइनस a। इसमें से जो आपकी x वैल्यूज हैं इसमें से कोई सा भी a ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, जो भी लेंगे आंसर जो है वो सेम आएगा। लेकिन इसमें से अगर आप दरमियान वाला a ले लेते हैं तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो बड़ी आसान हो जाती है। सपोज दैट हम जो है वो a लेते हैं 3 को, इसको हम a ले लेते हैं। तो d इज इक्वल टू x माइनस a था, तो x ये आपके सारे ही हैं, इसमें से 3 निकालते हैं। ये पूरी ऑब्जर्वेशन में से 1 में से 3 निकाला -2, फिर 2 में से 3 निकाला -1,
3 में से 3 निकाला 0, 4 में से 3 निकाला 1, 5 में से 3 निकाला 2। अब फार्मूले में क्या है, समेशन डी, तो इसका मतलब है डी को क्या करना है, जमा करना है। तो इसको जमा कर लें, -2 -1 -3 और ये 3 -3 + 3 दोनों किसके बराबर आ गया, 0 के। इस फार्मूले में पुट कर दें, तो फार्मूला जो आपके पास ये लिखा हुआ है पहले ही, x बार = a + समेशन d/n। a कितना है आपके पास, a = 3 था, तो ये हमने 3 लिख लिया। समेशन d कितना था, 0 था, तो हमने 0 लिख लिया, ओवर n। n आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कितनी है, 5 है, तो ये लिख लिया। तो 3 + 0 किसके बराबर आ गया, 3 के। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था प्यारे बच्चों, ये था सेकंड इसका मेथड, जिसको हम जो है वो शॉर्टकट मेथड कहते हैं। एक और भी मेथड है इसका, वो है स्टेप डेविएशन मेथड, वो है वेरी वेरी शॉर्टकट मेथड, उसको कोडिंग मेथड भी कहते हैं। 3 नाम है जी उसके, एक जो है वो शॉर्टकट मेथड है, और सॉरी वेरी वेरी शॉर्टकट मेथड है, एक जो है वो स्टेप डेविएशन मेथड है, और एक कोडिंग मेथड है। तो कोडिंग मेथड का मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ पहले। कोडिंग मेथड, या इसको क्या कहते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड, या इसको कहते हैं वेरी वेरी शॉर्टकट मेथड। तो फार्मूला क्या है, x बार = a + समेशन u/n मल्टीप्लाई बाय h। x = a + समेशन u/n मल्टीप्लाई बाय h। अब इसमें ये तो हमने पहले पढ़ा है, फर्जी वैल्यू है, अज्यूम्ड वैल्यू है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, एक u ने आया है और एक h ने आया है। u क्या है, u = x - a/h। तो x - a आपको पता है d के बराबर भी था, तो u अगर हम d/h लिख लेंगे तो फिर भी ठीक है। और h क्या है, h फर्क को कहते हैं, विड्थ को कहते हैं, हाइट को कहते हैं। तो h क्या है, विड्थ कहते हैं। तो अब जो है वो ये मालूम करते हैं हम इस तरीके से। तो इस तरीके से मालूम करने के लिए हमारे पास समेशन u होना चाहिए। तो समेशन u आपने देखा कि समेशन u देखा कि u किसके बराबर था, d/h के। d तो हमारे पास क्या है, x - a तो हमारे पास है। अगर इसी का ओवर h कर देंगे, d/h कर देंगे, तो वो हमारे पास u आ जाएगा। तो h कैसे मालूम करना है, तो ये जो x की वैल्यूज हैं उसमें से देखना है कि फासला कितना है हर अगली नंबर का, 1 2 3 4 5, हर अगले नंबर का पिछले नंबर से 1 का फासला है। सो इसका मतलब है कि h हमारा कितना है, 1 है। इसी में जो है वो यहीं पे हम कर लेते हैं इसको। तो a = 3 था, समेशन u आपका, हाँ ये पहले u मालूम कर लेते। u = d/h, d आपका -2 है, h आपका 1 है, तो -2/1 किसके बराबर आ जाएगा, -2 के बराबर आ जाएगा। -1/1 किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। 0/1 0 के बराबर आ जाएगा। 1/1 1 के बराबर, 2/1 2 के बराबर। इसको जमा करें, समेशन u करें तो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। -2 -1 -3 और 1 और 2 3 और -3 कितने आ गए, 0 आ गए। ओके, तो a कितना था, 3 था, प्लस समेशन u कितना है आपके पास, 0 है, n कितना है, 5 है, और h कितना है, 1 है। तो करें जी इसको हल, 0 आ गया, तो आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। आपने प्यारे बच्चों देखा कि हमने 3 तरीके से अरिथमेटिक मालूम किया, और तीनों तरीकों से जो है वो इसका जवाब सेम ही है, एक ही है, यानी वो 3 था। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और वेरी वेरी शॉर्टकट मेथड या कोडिंग मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों से आंसर जो है वो 3 है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा के बारे में समझ आ गई होगी। अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा जो है इसकी हम न्यूमेरिकल तौर पर जो है वो वजाहत करते हैं जी। पहले हम डायरेक्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। फार्मूला मैंने लिख दिया था, समेशन f(x/समेशन f)। वैल्यूज ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे हमने क्लास इंटरवल लिया, फर्स्ट करो ये 6 to 10 है, 6 से 10, ये 11 से 15 है, ये 16 से 20 है, ये 21 से 25 है, और ये 26 से 30 है, 26 से 30 है।
और इसी तरह जो है वो 31 से 31, इतनी हमने वैल्यू ले। अब फ्रीक्वेंसी है जी, फर्स्ट करो 1 है, 2 है, 3 है, 2 है, फिर 1 है, फिर 1। फर्स्ट करो ये। अगर इस तरह का डेटा दिया गया हो और आपको कहा जाए कि अरिथमेटिक मीन मालूम करें और वो भी आप डायरेक्ट मेथड से करें, तो क्या करेंगे जी? सबसे पहले तो हमारे पास फार्मूला होना चाहिए। फार्मूला क्या है? x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो x होना चाहिए, इसमें तो x है ही नहीं। तो x को मालूम करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। जो क्लास इंटरवल में मिड वैल्यू होगी वो आपकी x होगी। ये सारी लो लिमिट्स होती हैं और ये सारी क्या होती हैं? अपर लिमिट्स होती हैं। तो लो लिमिट और अपर लिमिट के जो मिड में होगा वो आपकी x वैल्यू होगी। इन दोनों को जमा कर दें। सिंपली अगर हम देखें तो इन दोनों को जमा करते हैं, लो लिमिट और अपर लिमिट को, और ओवर 2 करें। 6 + 10 16, ओवर 2 क्या करेंगे? 8। अब इन दोनों को जमा करके बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। इन दोनों को जमा करके ओवर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। इन दोनों को जमा करके ओवर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। इन दोनों को इसी तरह करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। और इसी तरह इन दोनों को जमा करके 2 करेंगे तो 33 आ जाएगा। ये आपके पास x आ गया। तो अब x तो आ गया, f भी है, f को x से ज़रूर दे दो, fx आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 8, इसको ये 26 आ गया, ये 54 आ गया, ये 46 आ गया, ये 28 आ गया और ये 33 आ गया। इनको अगर सम करें तो 195 आ गया। ये हमारे पास 195। अब समेशन एफ आपके पास कितना आ गया? 195। अब सम ऑफ एफ भी मालूम होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी को भी जमा कर लें। ये फ्रीक्वेंसी है, इसको जमा कर लें। 1 2 3 3 3 6 6 2 8 9 और 10। सो ओवर 10 किया तो कितना आ गया? 19.5। सो दिस इज आवर आंसर। उम्मीद है आपको जो है वो डायरेक्ट मेथड इसका जो है वो समझ आ गया होगा। अब इसी तरह आगे हम जो है वो शॉर्टकट मेथड के बारे में पढ़ते हैं कि इसका शॉर्टकट मेथड जो है वो क्या होता है, कैसे मालूम किया। तो पहले मैं इसको जो है वो ख़त्म करने लगा ताकि जो है वो हमारे पास जो स्पेस है उसको यूटिलाइज किया जा सके जी। और यहाँ पे जो शॉर्टकट मेथड था उसका मैंने फार्मूला लिखा था। शॉर्टकट मेथड का फार्मूला था a + समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। तो इसका मतलब है हमारे पास d होना चाहिए। तो d = क्या है? x - a। d = क्या है? x - a। तो a क्या है? a को हमने x में से लेना होता है। और दूसरा मैंने अपना जो है वो पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आप मिड वैल्यू ले लेंगे ना तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो इसमें तो मिड वैल्यू 18 और 23 दोनों आ रही हैं। तो इसमें से कोई भी ले लें, 8 ले लें, 13 ले लें, 18 ले लें, 23 ले लें, 28 ले लें, 33 ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अपनी सहूलत के लिए जो है वो 18 लेता हूँ, इसको ही रख लेता हूँ। तो x - a 8 - 18 -10 13 - 18 -5। ये कितना आ जाएगा? 0। ये कितना आ जाएगा? 5। ये कितना आ जाएगा? 10। और ये कितना आ जाएगा? 15। अब ये हमारे पास d आ गया। अब फार्मूले में है समेशन एफ डी। हमारे पास f पहले था, d अभी मालूम किया है। f को d से मल्टीप्लाई कर, f1 × -10। आप ये देखिए कि f का कॉलम और ये d का कॉलम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर, इसको इससे रख दिया -10। पहले मैं अच्छी की इसको जमा कर लें जी। तो इसको जमा करें तो आ गया जी 35 प्लस का है और माइनस का जो है वो 20 है। तो सम किया तो 15 आ गया। इसमें पुट कर दें जी, फार्मूले में पुट कर दें। फार्मूले में क्या था? फार्मूले में था 12 लिखते हैं इसको,
x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन f d ओवर समेशन f। तो देखिए रेडियस कि a हमारे पास जो है मैंने 18 को लिया था, a मैंने 18 लिख लिया प्लस समेशन fd। तो fd को जो सम किया था तो वो 15 आया था, समेशन f कितना था 10 था जी। इसको आगे सॉल्व करिए 1.5 सो 19.5। तो आपने देखा बेटा कि डायरेक्ट मेथड से जो हमने इसको हल किया था तो तब भी जवाब जो है हमारा 19.5 आया था। इसी तरह जो है वो अगर हमने शॉर्टकट मेथड से किया है तो फिर भी 19.5 ही आया। अब इसको कोडेड मेथड से करते हैं। तो कोडेड मेथड के लिए जो है तो जाहिर सी बात है कि स्पेस और होनी चाहिए, तो इस स्पेस ना रखें। ये है जी u इज इक्वल टू d बाय h। u इज इक्वल टू इसके बराबर होता है d बाय h। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। h आप देखें, h को आपने x में से देखना है। x 8 13 18 23 28 33 तो आप देख रहे हैं कि 5 का डिफरेंस है। सो h इज इक्वल टू 5। ओके, h इज इक्वल टू 5। सो d बाय h, ये आपके पास माइनस साइन है, इसको ओवर 5 कर दें, फिर माइनस 5 को ओवर 5 कर दें, फिर 0 फिर 5 10 15। तो u इज इक्वल टू ये माइनस 2 आ गया, ये माइनस 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये आपका 1 आ गया, ये 2 आ गया और ये 3 है। ओके, अब हमने एफ यू करना है। अब क्या करना है, एफ यू, एफ को यू से जब दे दें, एफ को यू से मल्टीप्लाई कर दें। इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 2, ये 0 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 है और ये जो है वो 3। इसको सम करेंगे 3 to 5 7 7 minus 4 3 आ गया। फार्मूला था, फार्मूला क्या था वो पहले लिखा हुआ है। कोडेड मेथड का फार्मूला स्टैंडर्डाइजेशन का मेथड भी इसको कहते हैं, इसको वेरिएबल शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। फार्मूला क्या था, फार्मूला था a प्लस समेशन f u ओवर समेशन f मल्टीप्लाई बाय h। a तो हमारे पास 18 है जी, पहले दिया समेशन f u को जब हमने सम किया जमा किया तो कितना आ गया, ये हमारा समेशन f u है, कितना आ गया 3 आ गया ओवर समेशन f को भी जमा किया हुआ है, कितना आ गया 10 आ गया मल्टीप्लाई बाय h हमारे पास 5 था, हमने x में से फर्क देखा। 18 प्लस 15 ओवर 10 सो कितना आ गया 18 प्लस 1.5 सो आंसर इज इक्वल टू 19.5। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि अगर हमने डायरेक्ट मेथड से किया तो आंसर भी 19.5 आएगा। वेरी शॉर्टकट मेथड से भी यही आया, शॉर्टकट मेथड से भी यही आया। तो जिस मर्जी तरीके से करें आंसर जो है वो सेम आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो हमारा ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। इसके साथ जो है वो बाकी अगले जो लेक्चर्स हैं जैसे वेटेड मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, मीडियन है, मॉड है, उसको देखने के लिए जो है वो हमारा ये जो लिंक है इसको जो है वो फॉलो कीजिएगा और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब और क्लिक जो है वो जरूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।